हेलो एवरीवन, माय क्रिप्टो जर्नी की डे 10 यानी कि 21 में 2021 को मैं आपको फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर से मेरे सामने वही सवाल आके खड़ा हो जाता है कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डे 1 से अभी तक मैंने कौन कौन से कॉइन परचेज़ किए हैं, और अगर नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे क्रिप्टो जर्नी के डे 1 से अभी तक की वीडियोज़ को देख लीजिए, जिसमें मैंने अपने क्रिप्टो एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए आ रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने क्रिप्टो की जर्नी शुरू की है और अब तक मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी डंप में जा चुका था। जिसका फ़ायदा उठाने के लिए मैंने सोचा कि शायद मार्केट इससे ज़्यादा डंप में नहीं जाएगा, और मैंने सोचा कि मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं है। मुझे सारे कॉइन इतने कम प्राइस में मिल जाएंगे, तो मैंने 17,000 की और डिपॉजिट की P2P मेथड के द्वारा। और जिन लोगों को P2P मेथड के बारे में नहीं पता है, मैं उनके लिए एक बार और फिर से P2P की ट्रांजैक्शन शो करता हूँ। इसके लिए मैं बाइनेंस ऐप ओपन किया, और बाइनेंस ऐप ओपन होने के बाद मैंने P2P ट्रेडिंग पे क्लिक की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 17,000 क्लिक किया, और फिर बाय विद ज़ीरो फीस पे टैप करने के बाद यहाँ पे UPI का ऑप्शन आया। मैंने UPI पे टिक करके कंफर्म परचेज़ किया, और कंफर्म परचेज़ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे ऊपर एक कॉर्नर में एक चैट का ऑप्शन है। और इस चैट के ऑप्शन में जाके आप जिस बंदे से आपको USDT परचेज़ करना है उसको एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि वो बंदा ऑनलाइन है, और अगर ट्रांजैक्शन के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने भी उस बंदे को कुछ मैसेज किया, और फिर मैसेज करने के बाद और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग को पहले उस बंदे को अमाउंट पे कर देना है, उसके बाद आपको ट्रांसफर एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर वो बंदा आपको अपनी USDT सेंड करेगा। तो फिर मैंने भी वही किया। मैंने यहाँ से उसकी UPI ID को कॉपी किया, और UPI ID कॉपी करने के बाद मैंने ट्रांसफ़र द फंड पे क्लिक किया, और फिर वहाँ से मैं अपने पेटीएम के एप्लीकेशन में गया, और पेटीएम में जाने के बाद मैंने उस बंदे की UPI ID को पेस्ट किया, और वहाँ से मैंने उसे 17,000 की डिपॉजिट की। और फिर मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, और फिर मैं अपने बाइनेंस के ऐप में गया, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने चैट में फिर से उस बंदे को इसकी स्क्रीनशॉट सेंड की, और स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद मैंने ट्रांसफर्ड एंड नेक्स्ट क्लिक किया, जिसके बाद कुछ समय वेट करने के बाद उस बंदे ने मेरी USDT मुझे सेंड कर दी। और फ्रेंड 21 में कोई मैंने वजीरेक्स पे कुछ और कॉइन परचेज़ किए। चलिए जिसकी हिस्ट्री मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मेरा वजीरेक्स का ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं गया ऑर्डर्स में जाने के बाद मैंने हिस्ट्री पे टैप किया, और हिस्ट्री पे जाने के बाद इसमें मैंने अप्रॉक्स $8 के XRP परचेज़ किया 8.9 USDT के प्राइस पे। और जैसा कि मैंने बाइनेंस में 17,000 की डिपॉजिट की थी, तो और मार्केट काफ़ी डंप में था, तो मैंने कुछ और कॉइन परचेज़ किए, जैसे BTC, BNB, ADA और इथेरियम, और जिसकी हिस्ट्री मैं आपको शो करता हूँ। और ये मेरा बाइनेंस का ऐप ओपन हो गया। यहाँ से मैंने ट्रेड्स पे क्लिक किया। ट्रेड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं हिस्ट्री पे ट्रेड हिस्ट्री में गया, और ट्रेड हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि मैंने 21 में को इथेरियम, ADA, BTC
और BNB कॉइन परचेज़ किया। तो इस तरीके से मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने क्रिप्टो जर्नी के दौरान डे 9 को मैंने कुछ और कॉइन परचेज़ कर लिए। तो फ्रेंड्स, डे 10 की जर्नी में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरी जर्नी में बने रहने के लिए आप लोगों को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊँगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, जिसका जवाब मुझे खुद नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।